कल तक हमने डिस्कस किया था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मेंडल के अब अगर हम देखेंगे तो ये प्रीडोमिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन करता है, लेकिन बाय द टेक्निक ऑफ एमस्कुलेशन टेक्निक से हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो हम इजीली इसके हाइब्रिड्स बना सकते हैं। अगर हम इसके इजीली हाइब्रिड बनाएंगे तो हमारे पास इसके डिफरेंट वैरायटीज़ हम बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट दैट इज दे आर इजी टू कल्टिवेट। इसकी कल्टिवेशन बहुत इजी है और इसका रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, 4 महीने में ये उग जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है इसका। क्लियर है ये चीज। नाउ अब मेंडल ने जब इसके करैक्टर स्टडी किए तो इन्हें कहा कंट्रास्टिंग करैक्टर्स। क्या कहा? कंट्रास्टिंग करैक्टर्स। अब देखो करैक्टर जो है ना वो ट्रेट जो है ट्रेट की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं करैक्टर का वेरिएंट है। तो इसने कहा कि हर करैक्टर के 2 वेरिएंट आएंगे। एक वेरिएंट जो है वो डोमिनेंस शो करेगा और एक वेरिएंट जो है वो रिसेसिवनेस शो करेगा। ठीक है ना। तो अब यही पढ़ेंगे हम कि मेंडल्स के जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर हैं वो क्या है। इन मेंडल्स के 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर को कहते हैं मेंडेलियन करैक्टर्स। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आता है, एक साइड से मैंने ट्रेट लिया है, एक साइड से मैंने डोमिनेंट वाले करैक्टर लिए हैं और एक साइड से मैंने रिसेसिव वाले करैक्टर लिए हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाइट की, यानी कि स्टेम की लेंथ की, स्टेम की जो लेंथ है, अगर स्टेम की लेंथ टाल है, तो टाल एक डोमिनेंट करैक्टर है। अगर स्टेम की लेंथ शॉर्ट है तो वो एक रिसेसिव करैक्टर है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा लिया है फ्लावर के करैक्टर्स। फ्लावर का करैक्टर एक तो लिया है फ्लावर का कलर, दूसरा लिया है फ्लावर की पोजीशन। अब फ्लावर कलर या तो वायलेट होगा या वाइट होगा। अगर वायलेट है तो वो डोमिनेंट करैक्टर है और अगर वाइट है तो वो रिसेसिव करैक्टर है। अगर हम सीड कोट कलर लेंगे, सीड कोट कलर मतलब सीड का जो आउटर मोस्ट कवर है जिसको हम टेस्टा बोलते हैं, सीड कोट का कलर जो है या तो वो ग्रे होगा या वो वाइट होगा। अगर ग्रे है तो डोमिनेंट करैक्टर है, वाइट है तो रिसेसिव करैक्टर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे फ्लावर की पोजीशन की, तो फ्लावर पोजीशन या तो एक्साइल हो सकती है या टर्मिनल होगी। अगर एक्साइल पोजीशन है तो वो डोमिनेंट करैक्टर है, अगर फ्लावर की टर्मिनल पोजीशन है तो वो एक रिसेसिव करैक्टर है। इसके बाद पॉड शेप, अगर इन्फ्लेटेड शेप है, इन्फ्लेटेड है तो वो डोमिनेंट करैक्टर है और अगर कंस्ट्रिक्टेड है तो वो रिसेसिव करैक्टर है। ऐसे ही पॉड का कलर, अगर पॉड का कलर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट करैक्टर है, अगर पॉड का कलर येलो है तो वो रिसेसिव करैक्टर है। ऐसे कॉटिलीडन के कलर की बात करेंगे, अगर कॉटिलीडन का कलर येलो है तो याद रखना कॉटिलीडन का कलर येलो है तो वो डोमिनेंट करैक्टर है, येलो इसके केस में रिसेसिव करैक्टर नहीं है। अगर ये ग्रीन है तो वो रिसेसिव करैक्टर है। ऐसे ही सीड की फॉर्म अगर राउंड है, तो वो डोमिनेंट करैक्टर है, अगर सीड की फॉर्म रिंकल्ड है तो वो रिसेसिव करैक्टर है। क्लियर है यहाँ तक? ये लिए थे इन्होंने कुछ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं मेंडेलियन करैक्टर्स। अब देखो, अब आगे हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ये डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस देखो, हम लेंगे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो अगर हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, ठीक है ना, तो सुनो इधर सारे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने 2 पेरेंट्स लिए। ठीक है ना। लेट्स से पेरेंट 1 और पेरेंट 2। पेरेंट 1 जो है वो मेल है, पेरेंट 2 जो है वो फीमेल है। हमने हाइट करैक्टर लिया। अब इसके 2 वेरिएंट आएंगे, या तो ये प्योर टाल होगा या ये प्योर ड्वार्फ होगा, है ना। पेरेंट्स अपोजिट होने चाहिए और दोनों होमोजाइगस होने चाहिए। एक होमोजाइगस टाल होना चाहिए, दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, है ना। अब देखो, अब ये होमोजाइगस टाल और होमोजाइगस रिसेसिव को होना चाहिए। अगर ये होमोजाइगस टाल है, होमोजाइगस टाल होने की वजह से इसमें प्योर लाइन बनेगा। ये होमोजाइगस ड्वार्फ है यानी कि रिसेसिव है, तो ये भी अपनी प्योर लाइन मेंटेन करके रखेगा।
ठीक है ना। अब इसकी गैमेटोजेनेसिस में ये कैपिटल टी जीन एक्सप्रेस करेगा और ये स्मॉल टी जीन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना। इन दोनों की करवाएंगे हम फर्टिलाइजेशन है कि हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तो आएगा हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारे पास F1 जनरेशन, ये मैंने बताया क्रॉस में जो पहली जनरेशन बनेगी इसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये हमारे पास F1 आ गया। अब ये जो F1 है, अब ये जो F1 है इसकी करवाएंगे हम सेल्फिंग। क्या करवाएंगे? सेल्फिंग, है ना। सेल्फिंग से क्या होगा, एक साइड से हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेंगे, एक साइड से कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लेंगे। ये हमने करवाई इसकी सेल्फिंग। तो सेल्फिंग से F2 के लिए हम पूनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है ना। तो 4 पॉसिबिलिटी आई हमारे पास, एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ से हमारे पास 2 रेशियो निकल के आते हैं, एक आता है GR और दूसरा आता है PR, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का रेशियो निकालेंगे, है ना। तो ये आता है हमारे पास 1:2:1, क्योंकि ये भी 1 है, ये 2 है और ये 1 है। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो ये निकालेंगे टाल रेशियो ड्वार्फ, तो ये आता है 3:1। ये तो हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन किया। लेकिन अब हमने बात करनी है डोमिनेंस की। देखो, अकॉर्डिंग टू मेंडल के हिसाब से एज पर F1 जनरेशन में जो करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है F1 जनरेशन में, वो करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर है। ये जो कैपिटल टी है ये आ गया डोमिनेंट करेक्टर। ये क्या आ गया? डोमिनेंट करेक्टर। अब ये जिन पेरेंट से आया है उससे कहेंगे डोमिनेंट पेरेंट। अब ये मेल से आया तो ये डोमिनेंट पेरेंट आ गया, ठीक है ना। और इस ये तो एक ही एलील है ना, ये तो एक ही एलील है, और जो एलील इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील। क्या बोलते हैं? एलील। क्लियर है ये चीज? तो एज पर F1 जनरेशन द करेक्टर विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट करेक्टर, और पेरेंट को बोलेंगे डोमिनेंट पेरेंट और एलील को बोलेंगे डोमिनेंट एलील, ठीक है ना। लेकिन जो करेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जो करेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसका स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे रिसेसिव करेक्टर। क्या बोलेंगे? रिसेसिव करेक्टर। ये जिन पेरेंट से आया है उसको बोलते हैं रिसेसिव पेरेंट, और ये एलील जो है इसे कहते हैं रिसेसिव एलील। तो यहां पे F1 जनरेशन में हमें यहां पे एक रिलेशनशिप निकलता है कि ये जो कैपिटल टी है, ये कंप्लीटली डोमिनेट है स्मॉल टी पे। मतलब क्या है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी के करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। मतलब ये स्मॉल टी जो है ये अपना करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अपना करेक्टर जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो कैपिटल टी कर पा रहा है, इसलिए इस कैपिटल टी को हम कहते हैं डोमिनेंट करेक्टर। ट्रेट होगा तो डोमिनेंट ट्रेट, पेरेंट है तो डोमिनेंट पेरेंट, एलील है तो डोमिनेंट एलील। आई बात समझ? तो यहां से इसी कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस से निकल के आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, और इसी कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पे एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को। क्लियर है ये चीज? तो हेडिंग लिखता हूं मैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। हाँ जी, ठीक है ना। अब इसी कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे मेंडल्स के 2 लॉ आज वैलिड है। पहला लॉ जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ गैमेट्स। Law of splitting of gametes. This principle of dominance is also known as law of purity of gametes. Law of purity of gametes. इसने कहा कि गैमेट्स जो है वो प्योर है, और यही गैमेट्स जो हैं यही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। और ये जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। एक पेरेंट से आएगा, एक फादर वाली साइड से आएगा और एक मदर वाली साइड से आएगा, और इनकी हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद आएगी हमारे पास F1 जनरेशन।
ठीक है ना। फिर F1 जनरेशन के सेल्फिंग कराएंगे, आएगा F2। दिस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये जो लॉ है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस है। तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जहां पे हम ओनली सिंगल कैरेक्टर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है ना। यहां पे हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर की कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यह हमारा कल का टॉपिक रहेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। हम इसको कल अच्छे से कर लेंगे और साथ साथ में फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस पे है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के भी कुछ वेरियस रेशियोज आएंगे, जैसे जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, फिर उसकी हम प्रोबेबिलिटी की भी बात करेंगे, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा मेंडेलियन जेनेटिक्स खत्म, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद फिर आ जाएंगे हम कुछ डेरिवेशन ऑफ मेंडेलियन करेक्टर, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसमें कुछ डेरिवेशंस है, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।